हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होता है और उसके कितने काइंड्स होते हैं, है ना। अब प्रोनाउंस के बारे में जाना था कि प्रोनाउंस जो है वो नाउन के बदले में यूज़ होता है, उसके जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे ये सब पढ़े थे, उसके एग्जांपल्स देखे थे, उसके बारे में डिटेल से पढ़े थे। तो अगर वो नहीं समझ में आया या फिर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप फिर से देखें। और उसके काइंड्स को हम लोग जाने थे कि 9 काइंड्स मैंने लिखवाया था आप लोगों को। तो उसमें से सबसे पहला काइंड्स जो है वो आज हम लोग देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 काइंड्स आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं? वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन्स, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन्स के में प्रयुक्त होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। मीन्स कि आप लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पर्सन स्पीकर को बोला जाता है, मीन्स जो बोलने का काम कर रहा है, जो बोल रहा है। सेकेंड पर्सन कि वो स्पीकर जिससे बात कर रहा है वो दूसरा आदमी सेकेंड पर्सन कहलाएगा। और अगर ये दोनों में बात हो रहा है तो कोई तो ऐसा मैटर होगा, कोई तो बात होगी, किसी के बारे में बात हो रहा होगा, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में। तो वो थर्ड जिसके बारे में बात हो रहा है वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखते हैं ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या। तो लुक एट दीज टेबल्स टू अंडरस्टैंड पर्सनल प्रोनाउंस क्लियरली। इस टेबल को देखिए अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले पर्सन में 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर भी होते हैं और प्लूरल नंबर भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई सिंगुलर में आता है, मीन्स मैं, बात करने वाला, आई, मी, माइन। प्लूरल में वी, अस, आवर्स, ये सब प्लूरल में आते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन यू, योर्स, तो ये सब के बारे में जानते ही हैं। और प्लूरल में भी यू और योर्स ही होता है, यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों यू होता है। थर्ड पर्सन ही, सी एंड इट, सिंगुलर में, अब प्लूरल में दे। ठीक है, अब थर्ड पर्सन और सिंगुलर में है हिम, हर और इट, अब प्लूरल में देम। इसमें हीज, हर्स और इट्स, प्लूरल में देयर। तो ये थर्ड पर्सन में हो गया। ठीक है, तो तीनों पर्सन आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो यही था पर्सनल प्रोनाउंस। यही सब सब्जेक्ट जो आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या पोजेसिव केस में, तो यही सब जो होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो इसमें बात मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आई जो है वो हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउंस, क्योंकि आई किसी का नाम नहीं है, वो नाउन के बदले में, मेरे नाम के बदले में मैं खुद को बोल रहा हूँ मैं। तो मैं मेरा नाम नहीं है, वो नाम के बदले में यहाँ आई मैं यूज़ किया हूँ। तो आई यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, और वो भी पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन को दर्शा रहा है। दिस बुक इज़ योर्स, यह बुक तुम्हारी है। तो यहाँ पे किसी का नाम ना लेकर के उसे मैं तुम्हारी बोल रहा हूँ। तो तुम्हारे मीन्स कि वो तो उसका नाम नहीं है ना, वो उसके नाम के बदले में मैं तुम्हारा यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ योर्स जो होगा वो भी पर्सनल प्रोनाउंस होगा, ये सेकंड पर्सन को दर्शा रहा है। अब दे रीड इन दिस स्कूल, वे लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किन्हीं का नाम ना लेकर के वे लोग बताया जा रहा है। तो वे लोग भी यहाँ पे प्रोनाउन होगा और वो थर्ड पर्सन है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो आई थिंक आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे ध्यान से समझेंगे। जिसके लास्ट में सेल्फ और सेल्फ्स जुड़े रहते हैं, मीन्स ना, जिस सब्जेक्ट के लास्ट में जिस वर्ड के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़े हुए होते हैं उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग होता है अपने आप को या फिर खुद के अर्थ में निकाला जाता है इसका हिंदी मीनिंग। जैसे समझते हैं तो कौन कौन होता है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, सिंगुलर में माई सेल्फ, प्लूरल में आवर सेल्फ्स, सिंगुलर में योर सेल्फ, प्लूरल में योर सेल्फ्स, सिंगुलर में हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और प्लूरल में देम सेल्फ्स। मीन्स कि सेल्फ्स जो यूज़ होता है वो प्लूरल में होता है और सेल्फ होता है सिंगुलर में। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मीन्स मैं अपना काम खुद करता हूँ, मतलब मेरा जो काम है वो मैं खुद करता हूँ। माई सेल्फ मीन्स खुद के सेंस में या अपने आप के सेंस में, मैं अपने आप खुद का काम करता हूँ। दे डू देयर वर्क देम सेल्व्स, मीन्स वे लोग अपना काम खुद करते हैं। मीन्स यहाँ पर वे लोग के सेंस में, यहाँ खुद के सेंस में यहाँ पे है जो इससे रिलेटेड है।
है ना। तो माई सेल्फ, देम सेल्फ और यहाँ पे हिम सेल्फ, ये सब जो वर्ड आया वो रिफ्लेक्सिव वर्ड होगा। ही हिमसेल्फ इज़ कमिंग, मतलब वह खुद आ रहा है, तो यहाँ खुद के सेंस में है, तो हिमसेल्फ भी यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट, डेमोन्स्ट्रेट इट मीन्स कि किसी की तरफ संकेत करता है या किसी को बताता है, इशारा करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो वे सब नाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब वर्ड जो है इससे हम किसी की तरफ इंडिकेट करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं, संकेत देते हैं कि यह वह ये वे, तो इसलिए ये सबको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। तो अब सिंगुलर में दिस दैट का यूज़ होता है और प्लूरल में दीज और दोज का। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये या ये सब, दोज मीन्स वे या वे सब, ठीक है। दिस का यूज़ दिस और दीज का यूज़ नज़दीक के चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। और दैट और दोज का यूज़ दूर के चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं प्रैक्टिस वर्क। तो ए तो आप बना चुके हैं, पहले भी होमवर्क मिल चुका है। बी भी आप लोग बना चुके हैं। तो सी से हम लोग समझते हैं। सी, पिक आउट द पर्सनल प्रोनाउंस एंड राइट इन द स्पेसेस गिवन। इसमें से नीचे वाले में से जो भी पर्सनल प्रोनाउंस है उसे पिक करें और जो नीचे दिया गया है उस स्पेस में उसको लिखें। पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, जैसे माई वन सेल्फ पर्सनल प्रोनाउन है या नहीं, वो आपको पहचानना है और नीचे लिखना है। अगर है तो नीचे लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। माई, देयर, दोज, देमसेल्व्स, दैट, वी, आवर, योर, इट, ये सब में पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा है वही आपको नीचे लिखना है, उसके अलावा नहीं लिखना है। तो इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है डू इनटू मोर देन वंस। नीचे जो दिया गया है इसे आप सिंगुलर से प्लूरल करना है आपको। जैसे माई का प्लूरल क्या होता है उसको यहाँ लिखें, हर सेल्फ का प्लूरल क्या होता है उसे यहाँ लिखें, योर का प्लूरल क्या होता है उसे यहाँ लिखें, हर का प्लूरल यहाँ लिखें, इट का प्लूरल यहाँ लिखें, माई सेल्फ का प्लूरल यहाँ लिखें, हिम सेल्फ का प्लूरल यहाँ लिखें। सबका प्लूरल लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, फिल इन द गैप्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस टेकिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। मीन्स ये नीचे जो ब्रैकेट में दिया गया है प्रोनाउन उसमें से सुटेबल कौन सा है उसे भरना है आप लोगों को। जैसे हेल्प, हेल्प ऑप्शन है देयर या योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ या हेल्प देयर, क्या होगा, है ना। नेक्स्ट ब्लैंक है बुक इज़ माइन, तो माई बुक इज़ माइन या दिस बुक इज़ माइन, तो आसान सा है, ये सब आप दिमाग लगाएंगे तो ज़रूर भर लेंगे। दैट पेन इज़ हर या हर्स, दे आर वर्किंग देम या देम सेल्फ्स, बहुत इजी सा सवाल है। देयर वाज ए क्रॉ, इट वाज थर्स्टी या दैट वाज थर्स्टी, ये दो ऑप्शन में आप लोगों को भरना है, ठीक है। बाकी आगे आप लोगों के बुक में दिया हुआ है रिमेंबर के लिए कुछ शॉर्ट में। द वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन आर कॉल्ड एज प्रोनाउंस, मतलब वे वर्ड जो नाउन के लिए ये नाउन के बदले में यूज़ होता है उसे प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे आई, वी, सी, इट, दे, ये सब पढ़ चुके हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन के तीन प्रकार पढ़े अभी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। तो ये पर्सनल प्रोनाउन ये सब हैं, ये सब दिया गया है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इतना हम लोग पढ़े। तो कुछ और प्रोनाउंस नीचे दिए गए हैं, ये सबको भी प्रोनाउन बोला जाता है, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और भी जो बचा हुआ इसका टाइप्स है वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट सेशन में पढ़ना है। बाकी नेक्स्ट डे से नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। वीडियो, पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो उसे भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उसके बिना ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसे ध्यान से देखेंगे और पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड सारे नोट्स बना लेंगे और हमेशा प्रिपेयर रहेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब ग्रामर के टॉपिक जितना भी हो रहा है इसे आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि सीनियर क्लास में आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।